वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2022 को किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 16 जुलाई 2022 को किस स्थान पर, यहाँ पर पूछा गया स्थान का नाम, किन्होंने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? तो ये किया है जालौन में। कहाँ पर? जालौन में। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 296 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ की लागत से किया गया है। अगर पूछा जाए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है तो 296 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेसवे है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से जोड़ेगा। कहाँ? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से जोड़ेगा। कौन? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2022 को वाराणसी में अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्रालय 7 से 9 जुलाई 2022 तक शिक्षा समागम का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून 2022 को बेंगलुरु में 33,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 जून 2022 को क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। कब? 14 जून 2022 को। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का भी उद्घाटन किया। तो ये महत्वपूर्ण थी करंट अफेयर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित। तो 16 जुलाई 2022 को किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? कहाँ पर किया? उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारियाँ मिल सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने? 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुरली श्रीशंकर। कौन? मुरली श्रीशंकर। मुरली श्रीशंकर 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने अमेरिका के ओरेगन में चल रहे WAC में क्वालिफिकेशन राउंड में 8 मीटर की छलांग लगाई और दूसरे स्थान पर रहे। अंजू बॉबी जॉर्ज विश्व चैंपियनशिप लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय थी और पेरिस में 2003 के संस्करण में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी। ठीक है, अब यहाँ खेल से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आल्फिया पठान और गीतिका ने 4 जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलो बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाज ज्योति सुरेखा मेनम और अभिषेक शर्मा ने 25 जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में इस स्वर्ण पदक जीता। साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 जो 41वां संस्करण में सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और आगे नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2022 को फिनलैंड में चल रही
कोर्टन खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 14 जून 2022 को चोपड़ा ने पावो नूरमी गेम्स 2022 में 89.30 मीटर के थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। भारतीय पैरा पावर लिफ्टर्स मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओसनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। तो ये रहे खेल से संबंधित करंट अफेयर्स। तो 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने? मुरली श्रीशंकर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना गया है टोक्यो को। किसको? टोक्यो को। टोक्यो को 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। बुडापेस्ट 2023 संस्करण की मेजबानी करेगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। 2022 संस्करण वर्तमान में ओरेगन यूएसए में आयोजित किया जा रहा है, जो मूल रूप से 2021 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में किसे चुना गया है? टोक्यो शहर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के मौसम कार्यालय ने जुलाई 2022 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। यूके के मौसम कार्यालय ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि तापमान 40 डिग्री से अधिक तक पहुंच सकता है। रेड अलर्ट का मतलब है जीवन के लिए जोखिम और दैनिक दिनचर्या को बदलने की आवश्यकता होगी। यूके में पहली बार 40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान का अनुमान लगाया गया है। उत्तरी अफ्रीका से उत्पन्न होने वाली हीट वेव पूरे यूरोप में फैल रही है और इसने फ्रांस और स्पेन में दावानलों को भड़का दिया है। ठीक है, तो किस देश के मौसम कार्यालय ने जुलाई 2022 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 15 जुलाई 2022 को स्वयं की पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है? तो उत्तराखंड सरकार ने, किसने? उत्तराखंड सरकार ने 15 जुलाई 2022 को स्वयं की पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 जुलाई 2022 को उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की। पुलिस ऐप राज्य पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली 5 ऑनलाइन सेवाओं का एक एकीकृत संस्करण है। इस ऐप से इमरजेंसी नंबर 112 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को भी जोड़ा गया है। ठीक, अब उत्तराखंड के बारे में कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राजधानी कहाँ है? भराड़ीसैंण, जो कि गर्मी में होती है, और देहरादून कहाँ है? शीतकालीन। उत्तराखंड उत्तर भारत का एक राज्य जो हिमालय से पार करता है, अपने हिंदू तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है। योग अध्ययन के लिए प्रमुख केंद्र ऋषिकेश को बीटल्स की 1968 की यात्रा से प्रसिद्ध किया गया था। शहर पवित्र गंगा नदी पर एक आध्यात्मिक सभा शाम की गंगा आरती का आयोजन करता है। राज्य का वनाक्षेत्र जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बंगाल के बागों और अन्य देसी वन्यजीवों को आश्रय देता है। कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड के बारे में आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिल सकती है। तो किस राज्य सरकार ने 15 जुलाई 2022 को स्वयं की पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है? उत्तराखंड ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन को मंजूरी दी गई है। डीम्ड विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। अब विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। अगला क्वेश्चन है कि स्पेस टेक स्टार्टअप
अग्निकुल कॉस्मोस ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? तो उस शहर का नाम है चेन्नई। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने हाल ही में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी और इसका इस्तेमाल अपने इन हाउस रॉकेट के लिए इंजन बनाने के लिए चेन्नई में भारत का पहला निजी रॉकेट कारखाना खोला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में किसे भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? किसे भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? किसको? तो ये किया है मोहम्मद इमरान को। किनको? मोहम्मद इमरान को। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में मोहम्मद इमरान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वे वर्तमान में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि और स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मोहम्मद इमरान। अब हम बात करेंगे कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। प्रश्न था कि हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। वैसे हमारे जितने भी साथियों ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, और आपसे भी गुजारिश है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 15 जुलाई 2022 को स्वयं की पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में। हाँ, जब वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।